नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है भारत के महान शहीद। ठीक है, भारत के जो शहीद हैं उनके किस प्रकार हुए, उन्होंने कौन से कार्य किए थे अंग्रेजों के खिलाफ जिससे उनको सजा मिली, किसी को फांसी की सजा मिली, ठीक है, कोई फरार रहे तो जो अपने महत्वपूर्ण जो शहीद हो गए उनके योगदान क्या क्या थे, इसके विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और इसमें क्या है, अपने जो स्वतंत्रता संग्राम है दो प्रकार का था। ठीक है, एक में अपना अहिंसा के रूप में इसको जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी कर रहे थे, और एक हिंसक था। ठीक है, एक हिंसक के रूप में था जो अपने जैसे आपके जो नए नए युवा थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राजन लाड़ी थे, तो ये हिंसक के रूप में कर रहे थे कि इस क्रांतिकारी लड़के लेनी, अपन को मार के लेनी अंग्रेजों को। और जो पुराने लोग थे जैसे महात्मा गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, तो ये क्या है, ये अहिंसा के तौर पर कार्य कर रहे थे कि शांतिपूर्ण स्वतंत्रता कि मिल जाए, आराम से बाहर स्वतंत्र हो जाए। तो इसमें आपके दो प्रकार की क्रांतिकारी देखने को मिलते हैं। तो इसमें ज़्यादातर इसमें जो शहीद हुए हैं इसमें ज़्यादातर आक्रामक जो अपने से क्रांतिकारी हैं, जो अपने हिंसक क्रांतिकारी हैं, जो उन्हें अंग्रेज़ों को लूटा, अंग्रेज़ों की हत्या की कोशिश की, तो उन्हीं की वजह से इनको फांसी की सज़ा मिली। तो इन्हीं को विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद ये अपने नाम है उनके, अपने शहीदों के संबंधित घटनाएं, उन्होंने क्या घटना की, उनको सजा क्या मिली। ठीक है, खुदीराम बोस सबसे पहले फांसी की सजा क्रांतिकारी के रूप में इन्हीं को दी गई थी। 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बैनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए। ठीक है, इन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। ठीक है, खुदीराम बोस ने, तो इनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दे गई थी। ठीक है, इन्होंने जुलाई या जून में फेंका, तो अगस्त में इनको फांसी दे दी गई थी। पहले बहुत अंग्रेजों के कानून भारतीयों के लिए बहुत क्रूरता के रूप में माने जाते थे, तुरंत काम कहते थे। ठीक है, तुरंत कार्रवाई करके इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं अशफाक उल्लाह खां। इनको क्या है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी गाड़ी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया। ठीक है, जो अपना काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था 9 अगस्त, जो अपनी लखनऊ से शाहजहांपुर के लिए गाड़ी निकलती थी, उसमें सोना लूटा था, उसमें कुछ पैसे भी थे, नकदी भी थी। तो इसमें अपने प्रमुख भूमिका निभाई थी। अशफाक उल्लाह खां थे, राजन लाडली थे, और अपने चंद्रशेखर आजाद थे। ऐसे ऐसे करके 6-7 लोग थे जिन्होंने इसको अंजाम दिया था, गाड़ी लूटी थी। ठीक है, इसका नाम बदल के पहले इसको षड्यंत्र कह दिया गया। ठीक है, इसमें का कोई टेंट एक्शन कह दिया, मतलब एक्शन मतलब कार्रवाई इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ की थी। पहले इसको षड्यंत्र नाम दिया जाता था, काकोरी टेंट षड्यंत्र था, लेकिन अब क्या है, इसको इसका नाम परिवर्तित करके काकोरी ट्रेंड कार्यवाही नाम दिया गया है। ठीक है, अभी इसका 2021 या 22 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसे 18 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। कब फांसी दी गई? 18 सितंबर 1927 को। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनते हैं, तो आगे चलते हैं। आगे भी अपने बहुत कई क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपना मुख्य भूमिका निभा। ठीक है, आज अपने लगभग जितने हो जाएंगे 10-15, इसके बाद आपको कल अगली जो क्लास है सेकंड उसमें बता दिए जाएंगे। तो इसके नाम है घटनाएं। इसके बाद आते हैं ऊधम सिंह। 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल में लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए। ठीक है, जो ओ डायर है, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, उसी के बदले के लिए इन्होंने 1940 में, ठीक है, जलियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, लेकिन आपके 21 साल बाद इन्होंने वहाँ पर बदला लेने के लिए गए थे, वो डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, लंदन में वहीं गिरफ्तार हुए थे। 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी की सजा हो गई। ठीक है, फांसी मार्च में इन्होंने एक काम किया था, उनकी हत्या की थी, और 31 जुलाई को इन्होंने फांसी की सजा मिल गई। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं भगत सिंह। ठीक है, इनको शहीद आजम के रूप में जाना जाता है, जो अपने क्रांतिकारी युवा थे, उनके आदर्श थे, अभी भी वर्तमान में आदर्श हैं युवाओं के भारत देश में, और सभी के आदर्श हैं।
भगत सिंह, ठीक है। सांडे की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार हुए, ठीक है। सांडे की हत्या में आपके सुखदेव और राजगुरु शामिल थे और इसमें आपके भगत सिंह शामिल थे, लेकिन आपके 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के लिए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ने बम फेंके और वहीं पर अपने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और वहीं पर गिरफ्तार हो गए, ठीक है। तो सांडे की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई, ठीक है। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है अपने यहाँ पर। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को एक साथ फांसी दी गई थी, किसी को लाहौर जेल में, किसी को आपके यहाँ पर राजस्थान में, ठीक है। अन्य सभी को अलग अलग जगह दी गई थी। इसके बाद आगे चलते हैं। सुखदेव, ठीक है। सुखदेव कौन थे? सांडे की हत्या के केस में मौत की सजा हुई, ठीक है। सांडे की मुख्य भूमिका निभाई थी। 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार हुए भगत सिंह, ठीक है। इन्होंने ये गिरफ्तार हुआ 23 मार्च इन्होंने भगत सिंह के साथ भी फांसी दी गई, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त कौन थे? बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए, ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में साथ साथ बम फेंका और साथ साथ गिरफ्तार हो गए। इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला, ठीक है। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें फांसी नहीं मिली। अभी तक जितने अपन ने पढ़े हैं सबको फांसी मिली, इनको आजीवन कारावास मिला था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। आज मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद ही रहूँगा, ठीक है। इनका ये मुख्य प्रमुख वाक्य था। काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में मुख्य अभियुक्त तथा अंग्रेजी सरकार इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की थी, ठीक है। तो 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गए, ठीक है। इसका अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर 2022 में इसका शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया, ठीक है। वहीं पर एक वृक्ष था शीशम का या चरोल का वृक्ष था, तो उसी के नीचे उन्होंने अपने आप को गोली मारकर अपने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। तो ये वहीं पर अपने गोली मारकर शहीद हुए थे अंग्रेजों से बचने के लिए, ठीक है। ये अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे। इसके बाद आगे आते हैं मास्टर अमीचंद। दिल्ली षड्यंत्र केस में क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 2014 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए, ठीक है। अमीचंद, उनको 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दी गई। अवध बिहारी, इनको भी दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1940 में इन्हें बंदी बनाया गया और 8 मई 1915 को इन्हें फांसी दी गई, ठीक है। इनको दोनों को साथ में फांसी दी गई थी। मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 को कर्नल विलियम कैजन बाइली की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए, ठीक है। मदन लाल ढींगरा, इन्होंने लंदन में ही इसकी हत्या कर दी थी। 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी दी गई, ठीक है। इसके बाद आते हैं चापेकर बंधु। जो अपने चापेकर बंधु है 22 जुलाई 1897 को प्लेग कमिश्नर रेंड और लेफ्टिनेंट एम हर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए, ठीक है। जिनके 2 भाई थे चापेकर बंधु जिन्हें कहा जाता था। 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। चापेकर बंधु आपके ये 3 भाई थे, तो इनको चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों को मारना प्रारंभ किया था, हत्या की थी उन्होंने। इसके बाद आ जाते हैं अपने राजगुरु। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को सांडे की हत्या में भाग लेने के कारण 23 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए, ठीक है। मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए, काम करने लगे थे वहाँ जाके। तो 23 मार्च भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ इनको राजगुरु को भी केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी चढ़ा दी गई। कहाँ पर हुई थी इनको? लाहौर में, ठीक है। इसके बाद वासुदेव आते हैं। वासुदेव एक सशस्त्र सेना बनकर ब्रिटिश सरकार का विद्रोह करने के कारण 21 जुलाई 1889 को गिरफ्तार हुए, ठीक है। काला पानी की सजा के सिलसिले में
अदल में आमरण अनशन करके 17 फरवरी को 1833 को इन्होंने प्राण त्याग दिए। ठीक है, इसके बाद अपन लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर करतार सिंह कौन थे? गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार हुए। ठीक है, जो लाहौर षड्यंत्र कांड हुआ था उसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। ठीक है, इनको ज़्यादातर सभी को फांसी दी गई थी। इसके बाद आते हैं राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्लाह खां थे, चंद्रशेखर आजाद थे और आपके 6 7 लोग थे, उसमें कुछ नाम याद नहीं आ रहे। तो इसमें आपके 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। कहाँ पर? गोंडा की जेल में यहाँ पर इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी ने अपनी इस सिलसिले में काकोरी कांड में मुख्य भूमिका निभाई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को एक काकोरी कांड डकैती हुई थी जिसमें अंग्रेजों को हिला दिया था। ठीक है, पूर्ण रूप से उनको पकड़ने के लिए इनाम भी घोषित किए थे। चंद्रशेखर आजाद भी उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ये आज के मुख्य हो गए। तो जितने भी बाकी बचे हैं आपके, बहुत से वे रह गए हैं आपके 10 15, तो उनको कल अगली क्लास में करवा देंगे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।